प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। फिर बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। क्या? सॉल्यूशंस। ठीक है जी। सो बच्चों, सॉल्यूशंस के चैप्टर में कल मैंने आपको कहा था और मेरी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। जो मेरे आखिरी वर्ड्स थे लास्ट लेक्चर में वो ये थे कि बच्चे, आपने पानी में चीनी डाली, सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी या सॉलिड होगी, आपको कैसे पता चलेगा? आपने पानी में चीनी डाली ना, मीठा पानी बन गया। बताओ सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है? क्यों? तो बच्चा लिक्विड कौन है? सॉल्वेंट है। तो बच्चे एक बात गौर से सुन लो, अगर आपको 2 kg क्या हो, चीनी हो, और आप उसके अंदर 2 ग्राम वाटर डाल दें चीनी के अंदर, ठीक है, तो अब चीनी सॉल्वेंट है ज्यादा और पानी सोल्यूट है। आप समझे नहीं समझे? बरसात के मौसम में यही कुछ होता है, समझ आया? तो याद रख लो जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो याद रखना सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है। The solution will have the physical state of solvent. अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड ही होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड ही होगा। अगर सॉल्वेंट सुन रहे हो अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस स्टेट है। क्लियर हो गया? as solute and solvent can exist in any one of the 3 physical states of matter. 3 स्टेट्स है ना मैटर की। सॉल्वेंट क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी। प्लाज्मा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और सोल्यूट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब 3 + 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 डिफरेंट स्टेट्स हैं किसकी? 9 डिफरेंट फॉर्म्स हैं सॉल्यूशंस की ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अब गौर से सुने, अगर आपका सॉल्वेंट, सुन लो, अगर आपका सुन रहे हो, सॉल्वेंट गैस हो तो सोल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब गैस इन गैस तो आपके पास बहुत बड़ी एग्जांपल है किसकी? गैस में गैस डिसॉल्व हो, हवा, नाइट्रोजन 78% में, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सोल्यूशन है गैस इन गैस का। क्लियर हो गया? गैस के अंदर लिक्विड बताओ, गैस के अंदर लिक्विड बताओ, है कोई एग्जांपल? गैस के अंदर लिक्विड डिसॉल्व हो। हाँ जी, बिल्कुल ये वाटर वेपर्स इन एयर, ह्यूमिडिटी, नमी जो हवा में मौजूद है। नहीं समझे? गैस के अंदर सॉलिड बताओ, डस्ट और स्मोक इन एयर, कल आपने देखा था, ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, जो हवा में फिर रहे होते हैं, धुआं, काला धुआं देखते हैं, वो अंजलि कार्बन होती है, अंजलि कार्बन। सुन रहे हो? CO2 गैस डिसॉल्व्ड इन, सुन रहे हो? तो ये बच्चे क्या है? गैस के अंदर सॉलिड, स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स इन एयर आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन गैस। डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, अब कभी देखा जब धूप अंदर आती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में घूम रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, है ना? तो वो क्या है? वो डस्ट पार्टिकल जो हवा में मिक्स्ड है। क्लियर हुआ? ये आपकी हवा में डस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है? हाँ, चलो आगे। सुन रहे हो? अब बच्चे देखें, अब मैंने सॉल्वेंट को लिक्विड कर दिया, सोल्यूट, फिर वही गैस, लिक्विड, सॉलिड आया। पहले सॉल्वेंट क्या था? गैस था। अब लिक्विड, तो सोल्यूट को गैस किया, अब लिक्विड में गैस किया। सोडा वाटर ड्रिंक्स पीते हो, पेप्सी, कोका कोला पीते हो, उसमें लिक्विड में गैस डिसॉल्व होती है, CO2 डिसॉल्व इन वाटर। या कोला ड्रिंक्स, सुन रहे हो? कार्बोनेटेड
ड्रिंक्स, सुन रहे हो? लिक्विड में लिक्विड, बताओ घर में मीठा पानी बनाते हो, स्वीट सिरप बनाते हो, तो क्या पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा डालते हो, लेमन जूस डालते हो? बोलते क्यों नहीं हो? तो क्या मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स, अल्कोहल इन वाटर, अब इथाइल अल्कोहल डाल दो ना पानी में, स्पिरिट डाल दो, डिजॉल्व हो जाता है। नहीं समझे? शाबाश। लिक्विड के अंदर सॉलिड, ये तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है। चीनी डाल दो पानी में, नमक डाल दो पानी में, तो ये तो आप सॉल्ट इन वाटर दे सकते हो ना। अब बच्चे आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड हो जाएगा, और जो आपका सोल्यूट है फिर वही 3 फिजिकल स्टेट्स हैं। सुन रहे हो? तो क्या आ गया? अगर सॉल्वेंट सॉलिड हो और गैस सोल्यूट हो, तो बताइए कोई एग्जांपल है? बताइए। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये जो आपकी मेटल्स हैं, गौर से सुन लें, प्लाटिनियम है, निकल है, प्लाडियम है, इन गैसेस की एबिलिटी होती है कि ये अपने अंदर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। सुन रहे हो? तो ये मेटल जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड हो, उस मेटल, तो क्या हुआ? मेटल सॉलिड थी, उसमें गैस डिसॉल्व्ड है। ये फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स, हाइड्रोजन ओवर प्लाटिनम, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड इन प्लाटिनम, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड इन निकल, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड इन प्लाडियम। सुन रहे हो? हाँ, तो सॉलिड सॉल्वेंट है। अच्छा मजे की बात बताऊं, अब इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड ही होगी ना, गैस अंदर डिसॉल्व्ड है, उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड है। सुन रहे हो? जैसे आपका स्पंज देखा, जैसे बोर्ड साफ करते हो, उसके अंदर भी हवा जज़ब हुई होती है, ऐसा होता है। पानी भी ऐसा करो बाहर आएगा, हवा भी उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है नहीं होती है। अच्छा सुन रहे हो? सॉलिड, सुन रहे हो? सॉलिड में गैस एग्जांपल दे दी। फिर अच्छा, ये सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है ना बच्चे, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी वही होती है। इसको याद रखोगे? शाबाश। आगे चलते हैं। अब अगर आपका सॉल्वेंट तो सॉलिड ही है, अगर सोल्यूट लिक्विड हो जाए, क्या हो जाए? लिक्विड हो जाए। सुन रहे हो? सुन रहे हो? तो आपका कॉपर सॉलिड है ना, उसके अंदर मरकरी डिसॉल्व हो जाता है, मेटल में मरकरी डिसॉल्व हो जाता है। तो सेमी सॉलिड, क्या मतलब? जैसे मक्खन है, क्या मक्खन, उसमें क्या है? वो भी एक सॉल्यूशन है सॉलिड में लिक्विड का। प्रोटीन्स में वाटर डिसॉल्व होता है, पानी कम होता है मक्खन में पानी डिसॉल्व होता है, किसमें? प्रोटीन्स में। अब प्रोटीन्स क्या है? वो फैट्स है असल में। क्या फैट्स सॉलिड होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है? पानी के कतरे मौजूद होते हैं, इसलिए मक्खन नरम होता है, सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, समझ आया नहीं यार? ताजा मक्खन जब निकालते हो तो उसमें पानी मौजूद होता है। क्लियर हुआ? तो सॉलिड इन लिक्विड। अब बटर की एग्जांपल दे दे। क्लियर हुआ? उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड, क्या? पीतल का नाम सुना? ब्रास, पीतल का नाम सुना? ये पीतल मेटल होती है? नहीं, ये मेटल नहीं है बच्चे, ये एक मेटल का दूसरी मेटल में सॉल्यूशन होता है। सॉलिड इन सॉलिड, दोनों मेटल्स को पिघलाते हैं और आपस में मिक्स करते हैं एक स्पेसिफिक रेशो में, तो फिर एक नई चीज तैयार होती है जिसे हम अल्लाह कहते हैं, ALLOY, अल्लाह। क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं भरत। क्या कहते हैं? भरत। वो खालिस मेटल नहीं होती, दो मेटल्स का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ टू मेटल्स, ए सॉल्यूशन ऑफ टू मेटल्स इज कॉल्ड अल्लाह, ALLOY, अल्लाह। सुन रहे हो? तो क्या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कभी आपने वो देखा है, वो जो अंगूठियों में पहनते हैं, क्या कहते हैं उनको? वो जो अंगूठियों में लगे हुए होते हैं, ये क्या कहते हैं? नगीने, जेम्स, इंग्लिश में जेम्स कहते हैं, जेमस्टोन्स। ये भी बच्चे सॉलिड इन सॉलिड का मिक्सचर होता है। रूबी नाम सुना? याकूत सुना? मरजान सुना? अकीक सुना? संगे मरियम सुना? नहीं सुना? और मेरे एक दोस्त आए, मुझे कहते हैं संगे मरियम को अगर कोई बंदा अपनी मुट्ठी में यूं पकड़ ले, तस्वीर है ना उसकी, उसको यूं पकड़ ले तो उसकी पूरे जिस्म में ठंड फैल जाएगी। क्यों? वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसका पूरा जिस्म ठंडा हो जाए। उसकी नेचर है पत्थर की कि वो हीट को क्या करता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। समझ आया? नहीं आया? क्लियर हुआ?
तो ये इनकी तासीर होती है, चीजों की तासीर होती है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मर्द पे सोना हराम है, सोना हराम है। मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर एक क्लिप देख रहा था, तो उसमें कैंसरस सेल्स किसी की बॉडी से बाहर निकाल के ना उन्होंने एक प्लेट में रखे हुए थे, एक रसोली, तो जैसे वो उसके करीब सोने को करते थे ना तो उसकी तरफ खींचता था कैंसर, खींचता था। और जैसे वो उसके करीब लहसुन, थोम, लहसुन सुनते हो, गार्लिक, उसको करते थे, सुकड़ जाता था, भागता था उससे भागता था। सुन रहे हो? ठीक है, लहसुन से इलाज होता है इसका, समझ आया नहीं? हम खाते ही नहीं है ना, उससे इलाज होता है, कैंसरस सेल्स उससे मरते हैं और जिस्म से बाहर निकलते हैं। समझ आया नहीं है? तो आगे चलते हैं बच्चों। याद है किसी को मसला हो तो ये 9 टाइप्स एंड सॉल्यूशंस की, कितनी जी? 9। So as solute and solvent can exist in any one of the 3 states of matter, that is gas, liquid or solid. Solution can also exist in any one of the 3 states of matter. तो जो solutions है उनकी भी 3 states हो सकती हैं। मजे की बात बताऊं कि जो जितने भी solutions थे पहले 3, इन सब की जो physical state होगी वो गैस होगी, gaseous होगी। इनकी physical state liquid होगी, इनकी physical state solid होगी। क्लियर हो गया? तो सोल्यूशन भी 3 स्टेट्स में पाया जा सकता है। फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूशन इज सेम एज दैट फॉर सॉल्वेंट। ये कमेंट याद होना चाहिए आपको बस। ये मैंने आपसे शुरू में पूछा कि सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो ये डिसाइड कौन करेगा? सॉल्वेंट करेगा। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सोल्यूशन की होगी। लेट अस एग्जामिन सम इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस दैट वी यूज आर ऑब्जर्व इन अवर डेली लाइफ। ये कुछ सोल्यूशन जो हम देखते हैं या हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, उनको देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल, अच्छा जो आप आटा गूंथते हैं उसमें मुझे ये बताएं, पानी ज्यादा होता है आटा ज्यादा होता है? तो फिर सॉलिड में लिक्विड डिजॉल्व है या नहीं है? तो फिर तो आप ये कह दें कि क्या कहेंगे आटे को, गूंथे हुए आटे को क्या कहते हो? नहीं, इंग्लिश में क्या कहते हो उसको? इसकी अंग्रेजी देखो। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, तो द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की जो फिजिकल स्टेट है उस पर या उसका ख्याल करते हुए, एंड सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है, जो उसकी तिब्बी हालत है, उसकी बुनियाद पर उसकी देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन उसकी 9 टाइप्स हैं। ये मैंने आप जी बच्चे जी आटा, ये वो बगैर गूंदे हुए आटा जो होता है उससे फ्लोर कहते हैं। ठीक है, आगे चलूं। बड़ा आसान सा वर्ड है लेकिन आई वांट के आप मुझे बताएं। सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस, गैसेस के सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, अब जो पहले इसको मैं बस सिर्फ डेफिनेशन बतानी है टॉपिक में आपको और एग्जांपल्स देनी है, गौर से सुने। गैस इन गैस, जो पहले आ रहा वो क्या होगा और जो बाद में आ रहा वो क्या होगा? नहीं नहीं, पहले वाला सोल्यूट होगा या बाद वाला सोल्यूट होगा? इन गैस, गैस में मतलब पहले वाला सोल्यूट और बाद वाला सॉल्वेंट है। समझ आ गया? तो सोल्यूशन इन विच गैसियस, सुन रहे हो आगे बात वही, इन विच गैसियस solute is dissolved in gaseous solvent is called the solution of gas in gas. Gaseous solutions are commonly used by chemical industries to prepare the chemical substances. ठीक है, तो ये chemical industries में यूज होते हैं। अब इसकी मिसाल क्या, फॉर एग्जांपल, अब अच्छा ये याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं अमोनिया की तैयारी। तो आपने बताना एक gaseous mixture of nitrogen N2 and hydrogen H2 is used to prepare ammonia and H3। कैसे देखें, N2 से क्या मिलेगा? H2। अब मैंने आपको वैलेंसीज बताई थी, पीरियोडिक टेबल याद करो। हाइड्रोजन पहले ग्रुप में, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप में, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, वैलेंसी एक्सचेंज कर दो। सुन रहे हो? यहाँ पे 2 लिखो, सुन रहे हो? यहाँ पे 2 लिखो और यहाँ पे 3 डाल दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इक्वेशन तो आपने यहाँ पे पता क्या लिखना, गौर से सुन ले, मैं बता रहा हूँ उसको लिख लेना। ए गैसियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन N2 एंड H2 इज बच्चे ओए बच्चे क्या सुन तो ले, सुन ले क्या, a gaseous mixture of nitrogen N2 and H2 is used to prepare the ammonia gas NH3 by following reaction। ये लिख देना नीचे।
और यहाँ पे 2 डाल देना, यहाँ पे 3 डाल देना। फिर अमोनिया इज यूज्ड टू प्रिपेयर द फर्टिलाइजर्स एंड नाइट्रिक एसिड। फिर अमोनिया जो है इससे आप खादें भी तैयार करते हैं, अमोनियम सल्फेट, सुन रहे हो, खादें भी तैयार करते हैं। और नाइट्रिक एसिड HNO3 ये एसिड तैयार करते हैं अमोनिया से, सुन रहे हो। आगे चलो, फॉर प्रिपेयरिंग द फर्टिलाइजर्स यूरिया, क्या तैयार करने के लिए, यूरिया तैयार करने के लिए इसी अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है। किसका? तो क्या बनता है, अब गौर से सुनना, सुन रहे हो। अच्छा, ये देखो, ये यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या स्ट्रक्चर है, कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना होता है, डबल बॉन्ड इधर भी ऑक्सीजन से, ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं, सुन रहे हो। अब गौर से सुनना, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड रह जाता है, ठीक है। दोनों अमोनिया अपना एक एक हाइड्रोजन देती हैं, एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है। अब नाइट्रोजन का यहां से भी एक बॉन्ड खाली हुआ और यहां से भी एक बॉन्ड खाली हुआ, एक NH2 ग्रुप यहां लग गया और एक NH2 ग्रुप यहां पे लग गया, तो क्या बन गया, ये C डबल बॉन्ड O NH2, इसे अमाइनो ग्रुप कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तो कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे 2 अमाइनो ग्रुप लग जाते हैं, साथ एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है। अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लिख लेना, ठीक है, मिलती है तो क्या बनता है, यूरिया। ये कार्बोनाइल ग्रुप और उसके साथ अमाइनो 2 ग्रुप लगते हैं। क्लियर हो गया। ये भी क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट, इज यूज्ड टू प्रिपेयर द यूरिया। एनी प्रॉब्लम? फॉर प्रिपेयरिंग द नाइट्रिक एसिड मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड। तो जैसे अमोनिया के साथ ऑक्सीजन को मिलाओगे तो क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? अब देखो ना, यूरिया कैसे बनेगी, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगी और अमोनिया और ऑक्सीजन मिल जाए तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये देखें तीनों में मिक्सचर्स यूज हो रहे हैं गैसेस के। इन ऑल दीज केसेस गैसियस मिक्सचर आर सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इज यूज्ड। क्लियर हो गया। उसके बाद इन दीज सॉल्यूशंस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर गैसेस। अब यहाँ पे देखें, जब आप लिखेंगे ना तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो ज्यादा मिकदार हाइड्रोजन की होगी, कम मिकदार नाइट्रोजन की होगी। इक्वेशन से देखना। अब यहाँ पे देखें ज्यादा मिकदार किसकी है, 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, अमोनिया के। कार्बन डाइऑक्साइड के, तो जिसके ज्यादा मोल्स होंगे वो सॉल्वेंट होगा और जिसके कम मोल्स होंगे वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। वो सुन रहे हो? हाँ, आगे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी, अमोनिया कम होगी। क्लियर हो गया। तो फिर याद रखिएगा, ऑक्सीजन सॉल्वेंट होगी और अमोनिया सोल्यूट होगी। क्लियर हो गया। द गैस विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर प्रोपोर्शन इज सॉल्वेंट एंड द अदर गैस इज सोल्यूट। यू कैन आइडेंटिफाई दिस सॉल्यूशन एज गैस इन गैस। सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। अब सोल्यूशन ऑफ गैसेस में दूसरा सोल्यूशन था गैस इन लिक्विड। अब गैस को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। गैस इन, गैस क्या है, सोल्यूट है। पहले हमने गैस में डिजोल्व की, सोल्यूट गैस ही है। अब हम उसको किसमें डिजोल्व कर, लिक्विड, फिर सॉलिड में करेंगे कि हम वो सारे सॉल्यूशंस पढ़ेंगे जिनमें गैस क्या, सोल्यूट है। क्लियर हो गया। तो सॉल्यूशन इन विच गैसियस सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट इज कॉल्ड solution of gas in liquid. Gases when dissolved in liquid also produce some important solutions. Examples देख लो, water dissolves small amount of air, ठीक है, giving a solution. सुन रहे हो? पानी जो है अपने अंदर dissolve, आप सर सादा सी बात ये करें, oxygen dissolved in water is called is a solution of gas in liquid. ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व होती है, ठीक है, और जिंदा जानदार जो है उसको अपने गिल्स के जरिए से अलग करते हैं, जैसे मछलियां। सुन रहे हो? तो वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर है। और दूसरा क्या, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कौन से ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला, 7 अप, स्प्राइट, ये सारे के सारे क्या है, इनमें पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है। क्लियर हो गया। तो ये बता रहे हैं कि वाटर डिजॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर गिविंग a solution whose oxygen content solute is important for the survival of fish and other aquatic animals. समझ आया? तो सादा इसको अगर छोटा करना चाहो तो एग्जांपल में ये लिख देना, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। या कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन सोडा वाटर ड्रिंक्स। सुन रहे हो? या कोला ड्रिंक्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व रेडियल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बहुत जल्दी पानी में डिजॉल्व हो जाती है। CO2 प्लस H2O और क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड
H2CO3 3 समझ आया? तो ये एक सोल्यूशन बन जाता है। तो फॉर दिस रीजन इट इज यूज इन मेकिंग द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन ऑफ गैसेस की तीसरी एग्जांपल वही आएगी, गैस इन सॉलिड आ जाएगी। गैस को सोल्यूट बनाया हुआ ना, तो सॉल्यूशन इन विच गैसियस सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉलिड सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए गैस इन सॉलिड, ठीक है, सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इन फूड इंडस्ट्री वेजिटेबल ऑयल, गौर से सुनना, कौन, ये जो आपके याद रखना, गौर से सुनना, पौधों से जो लिपिड्स आपको मिलते हैं, ये याद रखना, पौधों से जो पौधों के बीजों से तेल निकलता है, क्या निकलता है? सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल। कभी ये कहा कि उसका मक्खन नहीं निकलता ना। तो जितनी भी प्लांट्स से आपको जो लिपिड्स मिलती हैं वो सारी की सारी ऑयल्स की फॉर्म में होती हैं, अनसैचुरेटेड होती हैं, और ये इंसानी सेहत के लिए ठीक होती है। और जितनी भी जानवरों से आपको मिलती हैं लिपिड्स, वो सारी की सारी सॉलिड होती हैं, वो फैट्स होते हैं, जैसे मक्खन है, घी, ये जानवरों से मिलता है। क्लियर हो गया? तो गौर से सुन लें, गौर से सुन लें। अब ये जो ऑयल होता है, हम चाहते हैं ये भी क्या बन जाए? घी बन जाए, और घी फैट है, सॉलिड होता है ना। तो हम क्या करते हैं, निकल में जो एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन है, कौन है? अब अपने हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑयल से करवाना है, तो कैसे करवाएं? हाइड्रोजन तो गैस है, तो उसको डालना भी ऑयल के अंदर है। तो ये निकल की ये एक प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फिर हम ऑयल को किसके ऊपर से पास करवाते हैं? निकल के ऊपर से पास करवाते हैं। तो ऑयल उसके अंदर से हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेता है, और किस में चेंज हो जाता है? घी में। ऑयल में पता क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं या डबल बॉन्ड होते हैं? कौन से बॉन्ड होते हैं? कार्बन एटम्स के दरमियान में चेन होती है ना, कार्बन एटम्स की ऑयल्स में, और जो आपके फैट्स हैं उनमें। तो ये या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा। और जो आपके फैट्स होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे, समझ आया? तो वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कैसे खत्म होंगे? अब ये बॉन्ड टूटेगा और इसकी जगह पे आके कौन लगेगा? हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा अंदर वाला, तो इस तरह ये सैचुरेट हो जाएंगे, सारे बॉन्ड्स सिंगल हो जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इस काम में हम यूज करते हैं। तो इन फूड इंडस्ट्री वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी। अनसैचुरेटेड जो आपके फैट्स हैं, सॉरी लिपिड्स हैं, उनको हम सैचुरेटेड लिपिड्स में कन्वर्ट करते हैं बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस थ्रू द ऑयल। तो लिक्विड से क्या पास करवा रहे हो? गैस पास करवा रहे हो। तो दिस इज, बात समझ आ गई है? फाइनली डिवाइडेड निकल, क्या? पाउडर्ड फॉर्म, उम्दा किस्म का जो पाउडर होता है निकल का, इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? क्या कैटलिस्ट क्या होता है? सब्सटेंस दैट इनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करे? इनहांस करे। अच्छा बच्चे गौर से सुनना, जो मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात की थी, उनके साथ पता क्या होती है? क्लोरीन। क्या होती है? क्लोरीन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन था CH3Cl, वो गया कहां पे? ओजोन के पास। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस पर पड़ी, आपका CH3 ग्रुप अलग हो गया फ्री रेडिकल की फॉर्म में, और यहाँ पे क्लोरीन का भी क्या बन गया? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल तो याद है ना? अब ये फ्री रेडिकल पता क्या करता है? अटैक करता है जाके किस पे? ओजोन पे, O3 पे, और उसको चेंज करता है किस में? ClO में। उससे एक ऑक्सीजन छीन लेता है और O2 बनाता है। क्लियर हो गया? अब इस तरह के दो ClO, कौन? मेरी बात समझ आ रही है? अब ये ClO है, ये वाला, ये पता क्या करता है? ये ClO किसी एटॉमिक ऑक्सीजन से मिलता है और उसको ऑक्सीजन दे देता है, O2 बनता है, खुद को फिर फ्री कर लेता है, खुद को फिर, और फिर जाकर किसी के ऊपर अटैक करता है, किसी और ओजोन पे अटैक करता है, उससे ऑक्सीजन निकाल कर उसको किससे जोड़ देता है? किसी और एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ जाके जोड़ देता है। तो ये क्या कर रहा है? आप गौर से सुने, जो ClO सुन रहे हो यहां पे यूज हुआ था, आगे वाले रिएक्शन में जाके फिर क्या होगा? फ्री हो गया नहीं हो गया? तो ये क्या कर रहा है? ओजोन को, O3 को किस में चेंज कर रहा है? O2 में चेंज कर रहा है। तो ओजोन की लेयर में फिर क्या हो जाता है? एक होल बन जाता है, और वहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहां आती हैं? जमीन की तरफ आती हैं। सुन रहे हो? सुन, क्या कहा मैंने? कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, इसने ओजोन पे अटैक किया और क्या कर बना दिया? ClO+O2, और अब ये ClO अटैक करेगा किसी और एटॉमिक ऑक्सीजन पे, और किस में चेंज हो जाएगा? ClO फ्री रेडिकल और O2 में। अब ये यहां पे इस्तेमाल हुआ था और यहां पे वापस बन गया। अब समझ आ नहीं यार? जो यूज हो रहा वापस मिल रहा है। तो इसने क्या किया? सिर्फ ओजोन को O2 में कन्वर्ट करने का काम किया, खुद केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज
नहीं हुआ, बल्कि दूसरों को तोड़ने का काम किया। और बात इस्लाम में इसलिए चुगली हराम है, इस्लाम में इसलिए चुगली हराम है। वो एक औरत आती है, एक से बात सुनती है, दूसरी को जाके बताती है, फिर दूसरी से सुनती है, पहली को आके बताती है। औरत या मर्द, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ये दोनों में होता है। मैं नहीं कहता कि औरत की तखसीस है, औरत ही क्यों गुनाहगार है, गुनाहगार मर्द भी है, ऐसा मसला नहीं है। तो क्या है, मर्द आजकल मर्दों में ज्यादा है, ये भी बता दो। तो क्या है जी, वो एक से सुनते हैं, दूसरों को जाकर सुनाते हैं, दूसरा गालियां देता है, वो इसको आकर सुनाएंगे और उनकी लड़ाई करा के खुद वहां से फरार हो जाए। वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, आपका झगड़ा करवा देते हैं और खुद वहां से वो खुद कहते हैं मैंने तो भाई मैं तो बस बात में मथे भी नहीं लगते। तो बेवकूफ़ी तो फिर उनकी ही होगी जो उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। इसलिए इस्लाम, वो किसी ने हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह को आके फरमाया ना कि मैंने किसी बड़े बड़े मुअतबिर बंदे से, बड़े मुअतबिर बंदे से आपके बारे में एक बात सुनी है। तो आपने फरमाया कि चुगलखोर कभी भी मुअतबिर नहीं हो सकता। जिसको आप मुअतबिर कह रहे हो ना, वो चुगलखोर है, और चुगलखोर कभी भी मुअतबिर नहीं हो सकता। कितना खूबसूरत जवाब दिया, ना अपना दिल खराब होने दिया और ना दूसरों को चुगली करने दी। समझ आया नहीं है? ये अल्लाह वालों के इल्म थे। तो ये कैटलिस्ट क्या होता है? एक सब्सटेंस है दैट इनहांसेस। बात बात ना गौर से सुने, नेचुरल गैस के पैर से गैस तो निकल गई लेकिन उसको आग नहीं लगती। जैसे आप एक चंगियाड़ी देते हैं ना, बाकी फिर आगे काम खुद होता है, फिर वो आग खुद ब खुद जलती रहती है। तो बाग का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? उसको शोले का काम करता है, चिंगारी का, उसे स्टार्ट करवा देता है। पहली चीज समझ आ गया। ये प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं? दो लोगों का सौदा करवाते हैं, लेने वाला भी आ जाता है, देने वाला मैंने बेचनी है, कहता मैंने लेनी है, उनको कहता है ठीक है अब मेरा कमीशन मुझे दे दो। लेकिन उसका फायदा होता है, कैटलिस्ट का कोई फायदा नहीं होता। ये बिच्छू वाला काम है, डंग मारेगा दूसरे का, लेकिन अपना फायदा कोई नहीं होगा। सुन रहे हो? तो ये कैटलिस्ट क्या करता है? खुद यूटिलाइज नहीं होता। अब पहली बात, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो उसको क्या करवाएगा? स्टार्ट करवाएगा। जैसे आग नहीं जा रही थी, तीली लगाई, स्टार्ट होगी, अब जल्दी रहेगी, रिएक्शन जारी रहेगा। दूसरा क्या, अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? सुस्त है। क्या है? क्या है? सुस्त है, इतना तेज नहीं है। कैटलिस्ट जैसे ही डालोगे रिएक्शन क्या होगा? स्पीड अप हो जाएगा। दिनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में। अब समझे हो? वो समझे हो? हाँ। तो ये सब्सटेंस दैट इनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा मादा जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा डाले, एंड डू नॉट टेक पार्ट, लेकिन खुद हिस्सा न ले इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इज कॉल्ड द कैटलिस्ट, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। समझे हो? तो निकल क्या करता है? इसका काम होता है हाइड्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और ऑयल को दे देना, बस। तो खुद केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। अब देखे, ऑयल को क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, और निकल ज्यादा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका काम हाइड्रोजन को इकट्ठा करना है। अब जब ये हाइड्रोजन को इकट्ठा करता है तो ऑयल को ज्यादा हाइड्रोजन मिल जाती है, उसका रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। उसका रिएक्शन अभी भी नहीं समझे? समझ आया? तो ये सिर्फ क्या कर रहा है? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। बट दिस सब्सटेंस इटसेल्फ इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। खुद जू का तू रहेगा रिएक्शन में सब। अब भी नहीं समझे? तो फाइनली डिवाइडेड निकल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब बात समझ आ गई है? तो निकल एक्सेलरेट्स दिस प्रोसेस बाय अब्सॉर्बिंग मोर एंड मोर H2 गैस, ठीक है, मोर एंड मोर H2 गैस ऑन इट्स सरफेस, प्रोड्यूसिंग ए सॉल्यूशन। क्या करके? एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करके। क्लियर हो गया मसला? किसी को एनी कंफ्यूजन? गुड। सो प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को मसला? तो ये समझ आ गया। अब क्या हुआ? ऑयल में हाइड्रोजन गैस जो है वो डालकर उसको घी में चेंज किया जा रहा है। दिस इज एन एग्जांपल। और बच्चे, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दिस? ये कौन सा सॉल्यूशन है? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड है, निकल डिसॉल्व कर रहा है ना अपने अंदर और ऑयल को दे रहा है, तो इसमें मतलब सॉल्यूशन हाइड्रोजन और निकल का बन रहा है ना, तो निकल सॉलिड होता है, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ
गैस इन सॉलिड, तो दैट इज, अब ये बच्चे हाइड्रोजन, इस अमल को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ऑयल के अंदर हाइड्रोजन डाल के उसको घी में चेंज करना हाइड्रोजनेशन कहलाता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अब आप कहेंगे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, तो आपने कहना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मल्टीपल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, डबल या ट्रिपल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? अब सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स आ जाएंगे, तो अब सोल्यूट क्या होगा, लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो लिक्विड इन गैस आ गया पहला, ह्यूमिडिटी बेस्ट एग्जांपल है। द सॉल्यूशन इन व्हिच लिक्विड सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द गैसियस सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। याद रखोगे एग्जांपल्स फॉग है, मिस्ट एंड क्लाउड्स हैं, बस ये एक बेस्ट एग्जांपल है, आसानी से छोटी सी एग्जांपल दी और आगे चलेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, सुन रहे हो, लिक्विड इन गैस, लिक्विड आर सॉलिड सॉल्वेंट, सुन रहे हो, लिक्विड इन गैस या लिक्विड या सॉलिड, सुन रहे हो कि लिक्विड को डिजॉल्व करो, चाहे गैस में कर लो, चाहे लिक्विड में कर लो, चाहे सॉलिड्स आर आल्सो वेरी कॉमन, ये बहुत आम है। फॉर इंस्टेंस फॉग इज ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, ऐसा ही है। एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर सॉल्यूशंस आर क्लाउड्स, मिस्ट एटसेट्रा। इन दीज सॉल्यूशंस solute is in the liquid state and solvent is in the gaseous state. अब solutions of liquids, solutions of liquids, solutions of liquids, liquids के solutions ही गौर से सुनना। definition क्या है, a solution in which liquid solute is dissolved, एक ऐसा solution जिसमें liquid solute जो है वो हल हो जाए। a solution in which liquid solute is dissolved in liquid solvent is called the solution of liquid in liquid। सुन रहे हो? फॉर एग्जाम्पल रेक्टिफाइड स्पिरिट, कौन सा स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट जी, ये बता रहे 95%, 90 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल स्पिरिट C2H5OH, ठीक है। इसमें पता क्या 95% का मतलब क्या कि अगर आपके सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसमें 95 सेंटीमीटर क्यूब कौन होगा, C2H5OH होगा, और 5 सेंटीमीटर क्यूब कौन होगा, पानी होगा। अब समझ आया, या कि मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट है और विनीगर, सिरका, सुन रहे हो, भूल गए हो, वो 5% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन था। अब अगर आपके पास सॉल्यूशन कितने ग्राम हो, 100 ग्राम, तो उनमें से 5 ग्राम कौन होगा, सिरका या एसिटिक एसिड CH3COOH, और बाकी 95 ग्राम्स कौन होगा, पानी होगा। क्लियर हो गया? तो फर्मेंटेशन ऑफ कैन शुगर कैन जो गन्ना है, इसकी फर्मेंटेशन, इसका जो जूस है ना, जूस उसके खमीर से। अब खमीर क्या होता है, देखो बच्चे गौर से सुनना। हम पता क्या करते हैं, सुन रहे हो, हम पता क्या करते हैं, हम ग्लूकोज, सुन लो गौर से, हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोज C6H12O6 को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं, CO2 बनाते हैं और आबी बुखारात बनाते हैं। सुन रहे हो, सुन रहे हो, और बोलते क्यों नहीं हो। 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इसमें यूज होते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर होते हैं। तो हम तो कंप्लीटली ग्लूकोज को जलाकर राख कर देते हैं ना, लेकिन यीस्ट एक छोटा जानदार है। आज गौर से सुन लेना, सुन रहे हो, एक छोटा जानदार है, ये पता क्या करता है, ये ग्लूकोज को खा लेता है। अब बेचारा ना हवा की गैर मौजूदगी में ही, सुन रहे हो, हवा की गैर मौजूदगी में ही क्या करता है, ग्लूकोज का आधा हिस्सा जो है उसे जला देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में करना, और आधा उससे नहीं जलता, आधा उससे, बोलते क्यों नहीं जलता, इसे कहता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो ये जनाब कुछ समझ आओ ना अब, तो इसलिए इस्लाम में ना फिर ये चीज़ हराम है, ये शराब है असल में। तो ये असल में यीस्ट का बचा कुचा कचरा है जो उसे हजम नहीं हुआ और उसने जिस्म से बाहर निकाल दिया। उर्फे आम में अगर एक इंसान ऐसा करे तो हम उसको उसका पेशाब कहते हैं। तो ये यीस्ट का पेशाब है, समझ आया नहीं है? अब आप इसको किसका नाम दें, विस्की का नाम दें या जिसका मर्जी नाम दें, लेकिन यह है गंदी चीज़, समझ आया नहीं है? अब एक चीज़ पहले यीस्ट ने खा ली हुई है, अब आप उसको खाएंगे तो फिर आप तो शरफुल मखलूकात है, थोड़ी सी तो अकल करें।
और इसको खाने के बाद भी बंदा अपनी अकल से हाथ धो बैठता है। शराब पीना गुनाह कबीरा, अल्लाह ने मना फरमाया हुआ है, इससे इंसान अपनी अकल से हाथ धो बैठता, फिर भी पता, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमें इस गुनाह से बचाए। तो ये हम ये करते हैं, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिला के एनर्जी हासिल करते हैं। यीस्ट भी एनर्जी हासिल करता है लेकिन आधा छोड़ देता है, समझ आ गया? तो ये अगर इसे हम इवेपोरेट करें, इसकी कशीद करें, इसकी डिस्टिलेशन करें और इसमें से हम 95% जो है पानी उड़ा दें, समझ आए, और पीछे क्या बच जाएगा 95% आपका C2H5, फिर भी 5% पीछे पानी रह जाएगा। इसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो बंदा पूछ ले तो कहना 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। बस ये आप याद रखें, इट इज द एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद दिस मींस एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है, कंटेन्स 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। इस 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब ये मैंने नीचे लिखा हुआ, समझ आ गया। फिर विनीगर इज 5% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। याद है शुरू में चैप्टर में मैंने बताया था, पहले चैप्टर में, इन दिस सॉल्यूशन, दिस मींस, सुन रहे हो, एवरी 100 ग्राम, कितने, 100 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेन्स 5 grams of CH3COOH and 95 grams of water. Every 100 gram of this solution contains this composition. Problem किसी को, we call such a solution as liquid in liquid solution। सुन रहे हो? अब ये डेफिनेशन दे रहा हूं नीचे रेक्टिफाइड स्पिरिट की। क्या 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। विनेगर क्या जनाब अली, तो विनेगर है क्या 5% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। इसकी एग्जांपल आप और भी दे सकते हो, क्या, रूह अफ़ज़ा, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन वाटर, एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड की, नहीं दे सकते। चलो फिर आगे, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, क्या, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करना, तो बटर बेस्ट एग्जांपल है। फैट्स के अंदर पानी डिसॉल्व होता है, फैट्स सॉल्वेंट्स होते हैं और पानी सोल्यूट होता है, कम होता है ना पानी। तो क्या डेफिनेशन क्या है, ए सॉल्यूशन इन विच लिक्विड सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉलिड सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। अब गौर से सुनना, एग्जांपल्स क्या, अमलगम्स, क्या, मैंने कहा था एक मेटल को, बच्चे सुनते नहीं, एक मेटल को दूसरी मेटल में डिसॉल्व करोगे बनेगा अल्लाह, क्या बनेगा, अगर उनमें से एक मेटल मरकरी हो, क्या हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को अमलगम कहते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स विद मरकरी इज कॉल्ड अमलगम, याद रखना, क्लियर हो गया। उसके बाद मॉइस्ट सॉल्ट, बरसात के मौसम में जो नमक होता है पानी को एब्जॉर्ब करता है तो इसके ढेले बन जाते हैं, तो नमदार नमक जो है, बटर भी एग्जांपल दे दी मैंने, ये एग्जांपल्स हैं इसलिए, क्लियर हुआ। आपको पूछा अमलगम क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ एनी मेटल इन मरकरी, किसी भी मेटल का या विद मरकरी जो सॉल्यूशन है इज कॉल्ड एन अमलगम, उसको हम अमलगम कहते हैं, उसको हम अमलगम कहते हैं। क्या करेंगे, मरकरी को उसमें डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड इन सॉल्ट, मरकरी तो लिक्विड होता है ना, तो उस मेटल में उसको डिसॉल्व करेंगे। तो यूजेस ऑफ अमलगम जी, गौर से सुनना। कुछ लोग कहते हैं मैंने चांदी का दांत लगवाया हुआ, मैंने सोने का दांत लगवाया हुआ, वो क्या करते हैं, चांदी या सोने में मरकरी को डिसॉल्व करते हैं, उससे वो नरम हो जाता है, और जहां दांत के अंदर सुराख होता है ना, उसको, आपकी कैविटीज भरी थी, डॉक्टर ने नहीं भरी थी, फिलिंग की थी ना, तो वो फिलिंग से क्या होता है, दांत में डालकर डॉक्टर उसको बंद करता है। अब जब ये अमलगम जो है ना थोड़ी देर पड़े रहे ना, तो बच्चे क्या होता है, ये सख्त शक्ल इख्तियार कर देते, तो थोड़े से फैल जाते हैं, थोड़े से फैल जाते हैं, और जो दांत के अंदर कैविटी होती है उसको भर देते हैं, और दोबारा फिर जब आप खाना खाते हैं तो वो आपके दांतों को अंदर जाके जो अंदर गोश्त है उसको नहीं लगता और आपको दर्द नहीं होता। लेकिन अब ये फीलिंग्स जो है इसको बंद कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, क्योंकि बच्चे मरकरी जो है वो कार्सिनोजेनिक एजेंट है, इसलिए अब ये फीलिंग्स नहीं होती। यूजेस ऑफ अमलगम सिल्वर एंड टिन अमलगम, सिल्वर हो या टिन के अमलगम्स जो है वाइडली यूज इन मेकिंग द डेंटल फीलिंग्स, दांतों की फीलिंग्स तैयार करने के लिए। दांतों में बन जाते हैं ना सुराख अंदर, कैविटीज, और वहां से फिर खाना अंदर जाके दांत के साथ लगता है, तो जिसको लगता है, कितनों को वैसे दांत खराब है, हाजिज साहब, हामिद साहब, मेरा भी ये खराब था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा वो टूट गया था, मेरी जान छूट गई थी, समझ आया, बहुत दर्द होता नहीं, आप रोजाना ब्रश करेंगे तो दूसरे खराब नहीं होंगे, अल्लाह का शुक्र मेरे ठीक है।
चले आगे। तो डेफिनेशन है किसकी, डेंटल फिलिंग की, गौर से सुनना। ए सेमी सॉलिड अमलगम। सेमी सॉलिड का मतलब क्या होता है, बर्फी कभी देखी है, सेमी सॉलिड होती है ना लिक्विड होती है ना। और वो मिट्टी मैंने मंगवाई थी, चिकनी मिट्टी, याद है, वो ना सॉलिड थी ना लिक्विड थी, सेमी सॉलिड थी, ठीक है, इन बिटवीन थी। तो ये सेमी सॉलिड, ठीक है, अमलगम दैट इज यूज्ड टू फिल द कैविटीज इन द टीथ इज कॉल्ड, इन द टीथ सॉरी, इज कॉल्ड डेंटल फिलिंग। उसे हम कहते हैं डेंटल फिलिंग। आपको मतलब पूछो डेंटल फिलिंग कैसे बनती है, सादा सा जवाब है, व्हेन सिल्वर और टिन इज डिसॉल्व्ड इन मर्करी। क्या करना है, सिल्वर या टिन को मर्करी में डिसॉल्व कर लेना। इट फॉर्म्स ए सेमी सॉलिड अमलगम, एक सेमी सॉलिड अमलगम आपको मिल जाए, दैट कैन बी शेप टू फिल ए कैविटी। आप उसको कोई भी, जैसे मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है ना, उसे कोई भी शक्ल देकर आप कुछ भी बना सकते हैं, तो उसे आप शेप दे के दांत में फंसा सकते हैं। क्लियर हो गया। ऑन स्टैंडिंग, कुछ वक्त रुकने पे, इट फॉर्म्स ए हार्ड सॉलिड, वो क्या बन जाएगा, सख्त सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। एंड एक्सपैंड, तो क्या कर जाता है, फैल जाता है स्लाइटली थोड़ा सा। देयरफॉर इट टाइटली फिट्स, वो बड़ा मजबूती के साथ अपने आप को फिट कर लेता है, अपने आप को बिठा लेता है, ठीक है, सेट कर लेता है विद इन द कैविटी के अंदर, और फिर बाहर नहीं निकलता। क्लियर हो गया। तो द मेटल मर्करी इज ओनली द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये सिर्फ वो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या लिक्विड है, बाकी सब सॉलिड होती हैं। इट डिसॉल्व्स इन नंबर ऑफ मेटल्स टू गिव ए सोल्यूशन कॉल्ड अमलगम। तो ये बहुत सारी मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है, क्या देने के लिए, सोल्यूशन कॉल्ड अमलगम, जिसको अमलगम कहते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ एनी मेटल इन मर्करी इज कॉल्ड, ये मैं डेफिनेशन दे चुका हूँ। सिल्वर एंड टिन अमलगम्स आर वाइडली यूज्ड टू, ये आपकी बुक से मैंने कॉपी किया था, टू मेक द डेंटल फिलिंग्स। व्हेन सिल्वर और टिन इज डिसॉल्व्ड इन द मर्करी इट फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड मर्करी। ऊपर मैं बता दी ना स्टेप्स, that can be shaped to fill a cavity. On studying, it forms a hard solid and expands slightly, therefore it tightly fits within the cavity. Thus in amalgams, solute is liquid, that is mercury, and solvent is solid, that is tin or silver. We call such a solution as liquid in solid. अब क्या आ गया, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड थी, तो सॉलिड को गैस में, तो डस्ट पार्टिकल्स हैं, पहले पढ़ लें। ए सोल्यूशन इन विच सॉलिड सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द गैसेस सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। एग्जांपल क्या, स्मोक है। डेफिनेशन क्या, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड स्मोक। क्लियर हो गया। इन दिस सोल्यूशन सॉलिड पार्टिकल्स आर सोल्यूट एंड द एयर इज सॉल्वेंट, वी कॉल सच ए सोल्यूशन एज सॉलिड इन गैस सोल्यूशन। प्रॉब्लम किसी को, सोल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये तो बड़े ही आम सोल्यूशंस हैं, हर रोज शायद आप बनाते हो, घर में खाना पकाते हो तो वहाँ पे भी चीनी, चाय बनाते हो तो फिर भी करते हो ना। तो सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ए सोल्यूशन इन विच सॉलिड सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फॉर एग्जांपल एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, सुन रहे हो। वाटर डिसॉल्व्स ए वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस, इट डिसॉल्व मेनी मिनरल्स। अब पानी जब बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है, वो पानी जब गिलास में डाल के पी रहे हो तो ये भी प्योर नहीं होता, इसने अपने अंदर बहुत सारे मिनरल्स को डिसॉल्व किया हुआ होता है। इट डिसॉल्व्स मेनी मिनरल्स इन स्मॉल अमाउंट्स, फॉर इंस्टेंस इट डिसॉल्व लाइमस्टोन, इसके अंदर चूने का पत्थर डिसॉल्व होता है, विच इज कॉमन कंपोनेंट ऑफ वेल वाटर। ये कभी आप पानी गर्म करते तो सफेद सफेद जम जाता है ना पानी में, वो चूना होता है, ठीक है, चूना, सुन रहे हो, लाइमस्टोन होता है, चूने का पत्थर होता है। इट कंटेन इट डिसॉल्व सॉस सच एज NaCl, आप समुद्री पानी में नमकीन होता है, उसमें खाने का नमक जो है वो डिसॉल्व होता है। वी आल्सो प्रिपेयर मेनी सॉल्यूशंस बाय डिसॉल्विंग सॉलिड सब्सटेंसेस इन वाटर। हम बहुत सारे सॉल्यूशंस तैयार करते हैं बाय डिसॉल्विंग सॉलिड सब्सटेंसेस इन वाटर सच एज कॉमन सॉल्ट, शुगर एटसेट्रा। इन लेबोरेटरीज मोस्टली, अब गौर से सुन लेना, लेबोरेटरीज में ज़्यादातर सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सॉलिड सब्सटेंसेस इन वाटर। आगे देख लें बच्चे, ये अब गौर से सुन लेना, 0.85% मैस बाय वॉल्यूम, नहीं मैस बाय मैस, क्या मतलब है इसका? अगर आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन हो तो उसमें से 0.85 ग्राम्स क्या होगा? कौन होगा? कौन होगा? किसका सोल्यूशन है? नमक होगा, NaCl, और बाकी क्या होगा? वाटर होगा। समझ आया नहीं है? तो बच्चे 99.15 ग्राम जो वाटर होगा। क्लियर हो गया? तो इज यूज्ड इन इंट्रावेनस सॉल्यूशन, ठीक है, या एज इंट्रावेनस सॉल्यूशन। ये इस्तेमाल किए जाता है बतौर
वेन्स के सॉल्यूशंस के, ये जो नाली होती है ना खून की, उनके अंदर लगा दिया जाता है सिरिंज के लिए जरिए से। दैट इज गिवन टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। जिस बंदे को बेटे उल्टियाँ लग जाए या पेचेस लग जाए तो उसकी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब जब वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उस पानी की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए उस बंदे के जिस्म में ये वाला जो 0.85% मैस बाय मैस NaCl सोल्यूशन है वो लगा दिया जाता है, जिससे उसका वाटर कंटेंट पूरा रहता है। ठीक है, समझ आ गया। सच सोल्यूशन दैट कंटेन सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्यूशंस। लास्ट सोल्यूशन आपका आ गया जी सॉलिड इन सॉलिड। डेफिनेशन क्या है? सोल्यूशन इन विच सॉलिड सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉलिड सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल ब्रास अलॉय है, स्टील अलॉय है, जेमस्टोन अलॉय है, ब्रॉन्ज अलॉय है। ये सारे के सारे मेटल्स में सोल्यूशन है और इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। तो ब्रास कोई एलिमेंट नहीं है। डेफिनेशन ऑफ अलॉय ए सोल्यूशन ऑफ मेटल इन मेटल इज कॉल्ड एन अलॉय और ए सोल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एन अलॉय। एग्जांपल्स ऑफ अलॉय ब्रॉन्ज, ब्रास एंड स्टील। क्लियर हुआ? कांसी का नाम सुना? कांसी का तमगा, ब्रॉन्ज मेडल। हाँ जी, फलां ने सिल्वर मेडल जीता है, फलां ने गोल्ड मेडल जीता है, फलां ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कांसी बड़ी चमकदार होती है। ठीक है, तो ये अब गौर से सुन लें। सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स की बड़ी एग्जांपल्स है जी। तो वी ऑफन प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड बिकॉज दे आर यूज्ड कमर्शियली। ये तिजारती लेवल पे यूज होते हैं जी। फॉर एग्जांपल, अब गौर से सुनना, ये औरतों के लिए बड़े पते की बात है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। सुन लो गौर से, जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत ही नरम होता है, इतना सख्त नहीं होता। Therefore cannot be used for making the jewelry, इसलिए जेवरात बनाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता। To make it harder, उसे सख्त बनाने के लिए ताकि जेवरात बन सके। अब औरतें बड़े गौर से ये बात सुनेंगी। देखो आवाज आ रही है, ऐसे आंखें खोल के देख रही है, ये क्या हो गया? हाँ, तो क्या? टू मेक इट हार्डर, उसे सख्त बनाने के लिए कॉपर इज एडेड टू द गोल्ड। कॉपर मिलाया जाता है गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो दिस प्रोड्यूसेस। अच्छा, मजे की बात बताऊं बच्चे, जो प्योर गोल्ड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो जब उसमें कॉपर मिलाया जाता है दो चीजें आपको मिलती हैं। एक ये कि गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। अब तो गोल्ड नहीं रहा ना, अल्लाह बन गया ना, इम्प्योर हो गया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है और दूसरा वो सख्त हो जाता है। ज्वेलरी इतना ज्यादा नहीं मिलाते, बेफिक्र हो। ठीक है, तो टू मेक इट हार्डर, इसको सख्त बनाने के लिए कॉपर एडेड टू द गोल्ड। कॉपर को किस में डाल दिया था? सोने में। दिस प्रोड्यूसेस अ सॉलिड सॉल्यूशन। ये क्या कर देता? एक सॉलिड सॉल्यूशन बना देता गोल्ड का, दैट मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर। ये फायदे हैं इसके। ठीक है, तो इसका फायदा क्या कॉपर मिलाने का? इट प्रोड्यूसेस अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड दैट मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर देन द प्योर गोल्ड, देयरफॉर इट इज इजियर टू कॉस्ट। फिर उसको इसके सांचे बनाना भी क्या होता है? आसान होता है। इसको डालना भी आसान, इससे तारे बन सकती हैं और इससे जो भी आपने कट शट डाल के जो डिजाइन बनाने वो बना सकते हैं। इसकी डिजाइनिंग फिर आसान हो जाती है। मोस्ट कमर्शियल मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ वेरियस मेटल्स कॉल्ड अलॉयज। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जी ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर इन जिंक। क्लियर हो गया? अब जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा वो सोल्यूट होगा। वैसे जिंक ज्यादा होता है, कॉपर कम होता है। जिंक 80% होता है, कॉपर 20% होता है। चलो बता देता हूँ। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो इसमें आयरन ज्यादा होता है, कार्बन और सिलिकॉन कम होता है। ठीक है, स्टील सुन रहे हो? तो जो आप घर में स्टील यूज करते हो वो क्रोमियम स्टील है। कौन सा स्टील है? क्रोमियम स्टील है। कौन सा स्टील है? स्टेनलेस स्टील क्रोमियम स्टील होता है, उसमें क्रोमियम मिला हुआ होता है। याद कर लोगे? तो स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन containing small amounts of carbon and silicon. Carbon और silicon solutes हैं, iron solvent है। Many naturally occurring gemstones are solid solutions. इनमें solvent SiO2 होता है और solute आपकी कोई मेटल होगी, आयरन होगा, ठीक है, कॉपर हो सकता है। ये इनमें डिफरेंट सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं मेटल्स के। क्लियर हो गया? तो फॉर एग्जाम्पल रूबी, ओपाल, इन दीज सॉल्यूशंस है सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉलिड सॉल्वेंट। वी कॉल दीज सॉल्यूशंस एज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। कॉपर इज एडेड टू प्योर गोल्ड। बॉय, तो जवाब दे दिया था मैंने। कॉपर इज एडेड टू द प्योर गोल्ड बिकॉज प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग द ज्वेलरी। टू मेक इट हार्डर, पहली बात तो उसको सख्त करने के लिए कॉपर इज एडेड टू द गोल्ड। दिस प्रोड्यूसेस अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द गोल्ड दैट मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर
than the pure gold. जनाब, table shows 9 types of solutions we have discussed. So अल्लाह वालों ये 9 types हम डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर है या नहीं? सॉल्वेंट मैंने पहले गैस रखा, फिर लिक्विड रखा, फिर सॉलिड रखा. पहले गैस का गैस में किया, फिर लिक्विड का लिक्विड में किया, फिर सॉलिड का सॉलिड में किया, गैस का गैस. ये क्या हो गया? ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई. यहाँ पे सोडा वाटर जो है, यहाँ पे गैस ही आएगी. ठीक है, नहीं बल्कि यहाँ पे गैस आएगी. चलो इसको ठीक करते हैं. यहाँ पे क्या आएगी? गैस आएगी. क्लियर हो गया? फिर क्या? H2 एब्जॉर्ब्ड इन निकल, तो यहाँ पर गैस आएगी. अब सोल्यूट को मैंने गैस कहा होगा. क्लियर हो गया? उसके बाद क्या? मिस्ट, फोक. इसमें क्या था? क्या था? सोल्यूट क्या था? नो, मेरे से गलती हुई है. बताओ क्या? भाई ये देखें, गैस में लिक्विड, ये सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट है. जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही किसकी होगी? सोल्यूशन की होगी. समझो? सही लिखा होगा. रोकते क्यों नहीं हो? आगे चले. सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.2 जी. व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस. आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. डीप सी डाइवर्स यूज ए ब्रीथिंग मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन. तो इसमें बेटा ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और हीलियम क्या होती है? कम होती है. तो उसमें सोल्यूट क्या है? पहले तो ये बताओ, हीलियम, और फिर बताना है सोल्यूट इज हीलियम, दैट इज गैस, एंड सॉल्वेंट इज ऑक्सीजन, दैट इज गैस. तो इट इज द सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस. ठीक है. ब्रास कंटेन्स 80%. आप समझ आ गया? 80% कॉपर एंड 20% जिंक. बस यही है. तो कॉपर फिर ज़्यादा हो गया ब्रास में और जिंक कम हो गया. तो आवाज़ रॉन्ग, तो मैं आगे पीछे कर गया इसको. तो कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, सॉलिड है. और जिंक भी क्या है? सोल्यूट है, वो भी सॉलिड है. तो ब्रास इज ए सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड. डेंटल फिलिंग्स क्या था? उसमें क्या था? मरकरी लिक्विड था, सोल्यूट था. और टिन और सिल्वर क्या थे? सॉल्वेंट्स थे, वो सॉलिड्स थे. तो लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन है वो. याद रखोगे? सो पहले आपने सोल्यूट बताना, फिर सॉल्वेंट, फिर आपने सोल्यूशन की टाइप बता देनी है. ठीक है. हेडिंग देनी है सोल्यूट, नीचे डाल देना. हेडिंग देनी है सॉल्वेंट, नीचे डालना. फिर टाइप ऑफ सोल्यूशन की हेडिंग देकर नीचे लिख देना. ब्रोइन, ये सॉल्ट इन वाटर है. और इसकी डेफिनेशन क्या ब्रोइन की? द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl. ठीक है. इट्स कॉल्ड ब्रोइन. सैचुरेटेड सोल्यूशन, पानी को नमक में डिजॉल्व करते 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 वो पॉइंट जिसमें पानी नमक को डिजॉल्व करना बंद कर दे, वो सोल्यूशन क्या कहलाता है? ब्रोइन कहलाता है. तो अब इसमें सोल्यूट कौन है? खाने का नमक, सॉलिड है. ठीक है. और जो सॉल्वेंट है वो क्या? वाटर है. तो सोल्यूशन का सॉलिड इन, टाइप ऑफ सोल्यूशन इज सॉलिड इन लिक्विड. ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स क्लोरीन एज डिसइंफेक्टेंट. तो ड्रिंकिंग वाटर में जो क्लोरीन है वो गैस है. तो सोल्यूट क्या? क्लोरीन Cl2. सॉल्वेंट क्या? वाटर, ज्यादा मिकदार में. ठीक है. तो वो H2O है और वो लिक्विड है. तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड. जेमस्टोन्स रूबी कंटेन Cr2O3 एंड एल्यूमिनियम. अब इसमें ये बताओ कौन ज्यादा और कौन कम है? सो बच्चों, क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये सोल्यूट है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये क्या है? सॉल्वेंट है. तो दिस इज सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन. इसे उसका कंसंट्रेटेड H2SO4 है. वी यूज इन लेबोरेटरी 98%. 98% का मतलब ये उसमें 98 पार्ट्स जो होगा वो H2SO4 होगा और 2 पार्ट्स का होगा वाटर होगा. तो ज़्यादा कौन है? H2SO4. तो ये लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन है और सोल्यूट वाटर है और सॉल्वेंट H2SO4 है.